Hello students, welcome to Study IQ's initiative, The Podcast. मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूँ। द पॉडकास्ट के लास्ट एपिसोड में हमने जुडिशियल रिव्यू तक के सभी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था। आज के पॉडकास्ट में हम सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट और फेडरलिज्म के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सर, सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर गवर्नमेंट के सभी ब्रांचेस के पावर्स को सेपरेट करता है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों ब्रांच को अलग अलग पावर्स होती है। बट इन इंडिया सेपरेशन ऑफ फंक्शंस इज फॉलोड रादर दैन सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के साथ चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए इंडियन जुडिशरी ऐसे लॉज को स्ट्रक डाउन करता है जो लेजिस्लेचर ने पास तो कर दिए पर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनजस्ट है, ताकि आर्बिट्ररी पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर को चेक में रख सके। सर, क्या आप हमें सिंपल वर्ड्स में समझा सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का पर्पस क्या होता है? तो सेपरेशन ऑफ पावर का पर्पस है टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर बाय सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इट विल कीप अवे द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, इट विल ऑलवेज सेफगार्ड टू इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज, दिस ऑल्सो विल एंश्योर द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए भी काम आता है। अल्टीमेटली ये फंक्शन बैलेंस करता है डिफरेंट ऑर्गन्स के पावर को। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सर, इंडिया के लिए बोला जाता है कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट, तो उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां पर पावर डिवाइडेड होते हैं बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि स्टेट्स और प्रोविंसेस। फेडरलिज्म को हम दो तरीके से डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के अंदर पावर शेयर की जाती है बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, अकोमोडेट करते हैं डाइवर्सिटी को इन द होल स्टेट, परंतु पावर्स आर टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, इन सभी कंट्रीज के फेडरल स्ट्रक्चर्स सेंटर की तरफ टिल्ट होते हैं। बट दूसरा हिस्सा फेडरलिज्म का कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। इसके अंदर बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आकर एक स्टेट बनाती है। हियर स्टेट्स एंजॉय मोर ऑटोनॉमी एज कंपेयर टू होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के एग्जाम्पल्स है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। अब हम इंडिया के फेडरल सिस्टम के कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये पॉइंट्स इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को हाईलाइट करते हैं। हम कुछ पॉइंट्स में इंडियन फेडरलिज्म को समझेंगे। नंबर 1, ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस लेवल्स, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। ये सारे फेडरल फीचर्स है। अब हम इंडिया के फेडरल फीचर्स को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर गवर्नमेंट दो लेवल्स में डिवाइडेड है, एक सेंटर और दूसरा स्टेट। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट को 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, जहां पर पावर को सेंटर एंड स्टेट में 3 लिस्ट के माध्यम से डिवाइड किया जाता है, जो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा सुप्रीम माना जाता है, क्योंकि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिस्ट्रक्टिबल एज लेड आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना एक फेडरल फीचर दर्शाता है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एक इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बॉटम लेवल पर रखता है और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को हायर जुडिशरी में रखा जाता है। इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे हमने डिस्कस किया था, होल्डिंग टुगेदर है। इसी वजह से इंडिया में फेडरलिज्म सेंटर की तरफ झुका जाता है और इसी कॉन्टेक्स्ट में यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखेंगे। पहला यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है दैट देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्लेंड है
जहां रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को एकोमोडेट किया जाता है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से अमेंड किया जाता है, बट देर आर सम प्रोविजंस जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए स्पेशल पावर्स और स्पेशल मेजॉरिटीज की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट यूनिटरी फीचर है जहां पर सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर के सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट कैन मेक लॉज दैट कैन ओवरराइड द लॉज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों को पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर अपने लॉज बना सकते हैं। हालांकि जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट आता है वहां पर सेंटर के पार्लियामेंट्री सिस्टम उसको ओवरराइड करने की ताकत रखता है। अगला यूनिटरी फीचर है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द अपर हाउस इज बेस्ड ऑन द स्टेट्स पॉपुलेशन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा में 31 सीट्स अलोकेट की गई है, वहीं पर गोवा जैसे छोटे राज्य में एक ही सीट अलोकेटेड है। अगला यूनिटरी फीचर है कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। इन केसेस लाइक मनी बिल लोकसभा को ज्यादा पावर्स दी गई है। यूनिटरी फीचर्स का सबसे महत्वपूर्ण फीचर है इमरजेंसी पावर, जहां सेंटर को इमरजेंसी पावर्स में ज्यादा वेटेज दिया गया है और आर्बिट्ररी पावर सेंटर इन केसेस ऑफ इमरजेंसी अप्लाई कर सकता है। उदाहरण के तौर पर प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 जहां भी होता है वहां सेंट्रल पार्लियामेंट स्टेट को ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। फेडरलिज्म के कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। सर, थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को उनके प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी। डियर लिसनर्स, इसी के साथ इस पॉडकास्ट को हमें यहीं ख़त्म करना होगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक नए सब टॉपिक के साथ आपसे इंटरैक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी IQ के साथ बने रहिए। कीप स्टडिंग। और आप इस पॉडकास्ट को कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे कि गूगल पॉडकास्ट, कुकू FM, स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट। लिंक्स कमेंट सेक्शन में पिन है। थैंक यू।